यहाँ धूल उड़ रही है, आप बाहर जाके बैठ जाओ। अब तू बताएगी हमें कहाँ बैठना है कहाँ ना बैठना? जब तुझे पता है हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर लगा झाड़ू जाके। माँ जी, अगर मैं आपकी बेटी होती तब भी आप ऐसे ही करते। तू मेरी बेटी की क्या बराबरी करेगी? भगोड़ी कहीं की। हमने अपनी बेटी की जहाँ शादी करी है वो वही है, तेरे तरह भाग के नहीं आई है वो। मैंने अकेले ने तो शादी नहीं करी, आपके बेटे ने भी तो मुझसे शादी करी है। हैरी, अब तू बताएगी मुझे क्या करना क्या नहीं? तू बड़ी मुंहजोर हो रही है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बड़ा परेशान कर रखा है तूने। माँ जी। अरे दामाद जी, आप कब आए? बैठो बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं आपकी बेटी की शिकायत लेके आया हूँ। क्या दामाद जी, बेटी की शिकायत? चल अंदर चल। ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। पिताजी, मैं आपकी बेटी से परेशान आ चुका हूँ। आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो दामाद जी तुम? पिताजी, आपने एक तो मुझसे झूठ बोलकर उससे शादी की, वो अब भी अपने पुराने आशिक से मिलती है, उससे बात करती है, मुझसे झूठ बोलती है कि मैं उससे बात नहीं करती। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है कई बार। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी किसी और से बात करती है। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, सच कड़वा होता है ना, इसलिए आपको भी बुरा लग रहा है। पिताजी, मैं अब आपकी लड़की को नहीं रखूंगा। आपको पता है वो एक से नहीं 5-5 लड़कों से बातें करती है। मैं तंग आ चुका हूँ। पिताजी, जिस परिवार की लड़की ऐसी हो, मैं ऐसे खानदान में रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। इसका खानदान ही ऐसा हो, और होगा भी क्यों नहीं, इसका परिवार ही ऐसा हो जो बहू और बेटियों में फर्क करता हो। दामाद जी, ऐसा मत करो दामाद जी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे पार्वती जी, मैं ये कह रहा था, जो सुनील को भेज दियो खेत पे शाम को, लाइट रात में चल रही है अब। ठीक है जी। ये देखो दुनिया के बालक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फर्स्ट आए दोनों बालक, ये एक रवि कुमार है, एक दामिनी है। माँ जी, लो चाय लो। मुझे ना पीनी किसी के हाथ की चाय, पता ना किस जात की है किस धर्म की है। घर में लाके बैठा दिया, मैं तो इसके हाथ का पानी तक ना पीऊं। अरे पार्वती, क्यों सवेरी सवेरा रोला ठा दिया? चाय कोई उसने हाथ डुबो के थोड़ी बनाई है, पी लेना चाय। आप तो चुप ही करो जी, 24 घंटे उसकी साइड लेते रहते हैं। और तू लेके जा इसे चाय को, उसे ही पिला दे अपनी धर्म पत्नी को चाय को। अरे माँ, इसमें उस बेचारी की गलती है? क्या उसकी गलती ये है कि उसके माता पिता नहीं है? अरे उसके माता पिता बचपन में ही छोड़कर उसे चले गए, खत्म हो गए। अपनी अंधी सोच को बदलो माँ। चल चल, तू भी अब ज्यादा जुबान मत लड़ा, तेरी माँ ने बोल दिया ना, जा यहाँ से अब। आप ये दोनों बहुत गलत कर रहे हो मम्मी पापा। आपको इस दिन पछतावा होगा जिस दिन पछताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। चल चल चोरू के गुलाम, अब जबान लड़ाया जाएगा, जा यहाँ से। देख रही हो, उसकी बोली बोल रहा है ये भी। क्या हुआ जी, क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। सविता, मैं शादी के बाद तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हाँ, अब तो वही सहारा है। सविता, मैं काम पे जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी, मैं भी काम कर लेती हूँ, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। हेलो, अरे सोमपाल, तू क्यों परेशान है यार? मैंने बोल दिया आपसे भाई। हाँ हाँ, पहुंचा देगा, कल शाम तक पहुंचा देगा वो। लो चाचा, राम राम। राम राम भाई, राम राम। जितिन, क्या हाल है? बस हार तो बढ़िया, तुम सुनवाओ। बस भाई, हमारा भी कट रहा समय। अरे मैंने कह रहा था, मैं 2-4 दिन पहले तो बड़ी शांति थी तुम्हारे घर में, अब बड़ा शोर कट रहा 2-4 दिन से, क्या बात हो गई? अरे यार क्या बताऊं मैं जितिन भाई, हमारा तो काम जो है हमारे लड़के ने खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से वो लव मैरिज कह रहे हैं, क्या उसे लव मैरिज करके बहू लिया है, और हमने यहाँ रिश्ता तय कर रखा था बड़े अच्छे घर में। अब हमें तो यो भी पता नहीं वो किस खानदान की है, किस जात बरादरी की है, कहाँ की है, कैसे है। अब उसके पीछे रोज टह टह हो, तेरी चाची नहीं मानती, वो भी यूं कह मैं इसके हाथ का कुछ ना खाने पीने की। भाई हमारा मामला हो गया बहुत खराब, सुबह से लेकर शाम तक दिमाग खराब हो जावे। अच्छा, तो यो मामला है, तो फिर कुछ सोचा है इस मामले के बारे में कुछ? अरे सोचना क्या भाई जितिन, हम तो ये सोच रहे हैं इस बहू से हमारा पीछा छूट जाए, यूं कैसा ना कैसा करके यहाँ से चली जावे, और भाई हम अपने लड़के की शादी कहीं ठीक ठाक जगह कर ले में,
तो हमारी इज्जत बची रहे यार। अन्य मामला तो हमारे घर का खराब हो ही गया, मैं तुझे बताऊंगा। चाचा एक बात बताऊं मैं, देखो अपनी तो है घर की बात, और इस घर की बात को घर में रह जाए, इससे बढ़िया क्या बात है। अब मैं भी यही चाह रही हूँ। मेरी नजर में जो है एक मामला है, मेरे पिताजी बता रहे थे, वो कह रहे थे ये गजरोले के दौरे एक भानपुर वाली चुंगी जो है ना, यहाँ पे एक जो है भगत जी बैठे हैं, बड़े पुराने मानने हुए भगत जी हैं वो। धनोरे वाले रास्ते पे जाएगा आगे को? हाँ हाँ हाँ, वहाँ गढ़गंगा के दौरे ही। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो जो है वो देखते हैं, अच्छा, वो किसी भी प्रकार का भूत हो, किसी भी प्रकार का कलेज हो घर में, मतलब 24 घंटे के अंदर खत्म। तो मैंने कह रहा था राय मिलाया कि तुम चाची से और जो है बहू को ले जाइयो और साथ में लोंडे को भी ले जाइयो, तो वो जो है देख लेंगे और देख कर जो है 24 घंटे में मामले को बिल्कुल खत्म कर देंगे। 150 रुपए का मुंह मत देगी, मामला ऐसा ही है। अरे यार 150 रुपए भला, मैं तो 1000-2000 खर्च कर दूंगा, पर यूं कलेश तो कटे सुथरा। हाँ तो मैंने तुम्हें जो बतानी थी बता दी, देखो अपनी है घर की बात, तुम भी हमारे हम भी तुम्हारे, इस मामले को निपटा लो जाएगा। और सोमवार के दिन बैठे है, तुम सुबह को सुबह ही निकलियो। तो मैं एक काम करूं, पर तेरी चाची से बात करूं? चाची से बात कर लो, मैं चलूं फिर। चल हाँ यार, मैं भी तेरी चाची से बात करूं भाई। अच्छा राम राम चाची। राम राम भाई। अरे पार्वती, ओ पार्वती। हाँ जी, क्या हुआ? तुम भी चिल्लाने लगे मेरे ऊपर? अरे चिल्ला ना रे, बैठ जा यहाँ को। एक बात बताऊं, बहुत काम की बात पता चली है। क्या हुआ? अरे वो ना है जितिन, हाँ जी। वो आया था, अच्छा। वो बता रहा था, अरे वो तिगरी वाली रोड पे भानपुर चुंगी से आगे वो है ना, इधर को वो, हाँ हाँ। वहाँ महाराज बैठे हैं कोई, और वो सोमवार वाले दिन मिलते हैं। वो बता रहा था कलेश कटवा देंगे, वो जैसा भी कलेश हो घर का 24 घंटे में काट देते हैं। अच्छा, तो देर किस बात की जी, जल्दी करो। अरे उसने, जितिन ने तो यूं बताई है, बोला रे बहू को लड़के को सब लेकर जाइए। पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, पहले मैं हुई हूँ अकेला। हाँ जी हाँ, आप हो क्या हो पहले, और जल्दी करो इस काम को। अरे मैं तो ये चाह रहा हूँ आज के आज कलेश कट जाए, और मैं होके आता हूँ उसके धोरे महाराज के, देख के आऊँ पहले मसला है क्या क्या, फिर चलेंगे सारे साथ। हाँ जी, आप हो क्या हो, और मैं भी देखती हूँ वो महारानी क्या कर रही है। नाक में दम कर रखा। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ जी, यहाँ धूल उड़ रही है, आप बाहर जाके बैठ जाओ। अब तू बताएगी हमें कहाँ बैठना है कहाँ ना बैठना? जब तुझे पता है हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर लगा झाड़ू जाके। माँ जी, अगर मैं आपकी बेटी होती तब भी आप ऐसे ही करते। तू मेरी बेटी की क्या बराबरी करेगी? भगोड़ी कहीं की। हमने अपनी बेटी की जहाँ शादी करी है वो वही है, तेरे तरह भाग के नहीं आई है वो। मैंने अकेले ने तो शादी नहीं करी, आपके बेटे ने भी तो मुझसे शादी करी है। हैरी, अब तू बताएगी मुझे क्या करना क्या नहीं? तू बड़ी मुंहजोर हो रही है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बड़ा परेशान कर रखा है तूने। माँ जी। अरे दामाद जी, आप कब आए? बैठो बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं आपकी बेटी की शिकायत लेके आया हूँ। क्या दामाद जी, बेटी की शिकायत? चल अंदर चल। ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। पिताजी, मैं आपकी बेटी से परेशान आ चुका हूँ। आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो दामाद जी तुम? पिताजी, आपने एक तो मुझसे झूठ बोलकर उससे शादी की, वो अब भी अपने पुराने आशिक से मिलती है, उससे बात करती है, मुझसे झूठ बोलती है कि मैं उससे बात नहीं करती। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है कई बार। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी किसी और से बात करती है। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, सच कड़वा होता है ना, इसलिए आपको भी बुरा लग रहा है। पिताजी, मैं अब आपकी लड़की को नहीं रखूंगा। आपको पता है वो एक से नहीं 5-5 लड़कों से बातें करती है। मैं तंग आ चुका हूँ। पिताजी, जिस परिवार की लड़की ऐसी हो, मैं ऐसे खानदान में रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। इसका खानदान ही ऐसा हो, और होगा भी क्यों नहीं, इसका परिवार ही ऐसा हो जो बहू और बेटियों में फर्क करता हो। दामाद जी, ऐसा मत करो दामाद जी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नंदोई जी, सुनीता को माफ कर दीजिए, गलती तो इंसान से ही होती है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या आप अब भी इनकी तरफ की बोल रही हो? अभी इन्होंने आपके साथ क्या किया आपने देखा नहीं? कुछ भी हो, ये परिवार तो मेरा है, और लड़की का असली परिवार उसकी ससुराल होती है।
और दीदी की तरफ से जो भी गलती हुई है, हम सब लोग आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बारे में बहुत गलत सोचती थी। तू मेरे परिवार के बारे में कितना सोचती है। नहीं माँ जी, ये आपका ही नहीं, मेरा भी तो परिवार है। और क्या बड़े छोटों को डांट नहीं सकते? आप तो हमारे बड़े हो, आप चाहो तो हमें मार भी सकते हो। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता माँ जी। पिताजी, देखा आपने, किसी के खानदान को तब तक बुरा मत कहो जब तक खुद का खानदान ठीक ना हो। हाँ दामाद जी, सही कह रहे हो, हमें अपनी गलती का एहसास है। और पिताजी, ये सब मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए किया है। सुनीता की इसमें कोई गलती नहीं है, उसका कोई अफेयर नहीं है। क्या मतलब? पिताजी, जब आप लोग बातें कर रहे थे ना, तुम और जतिन, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था कि आप भाभी को निकालने की बात कर रहे हो। पिताजी, आप एक बात बताओ, ये भी तो किसी की बेटी है, और पिताजी, आपकी बेटी भी तो किसी घर की बहू है। कल को मैं उसे परेशान करने लगूं, तब आपको कैसा लगेगा? दामाद जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हाँ, आज से ये हमारी बहू नहीं, इसे हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अच्छा पिताजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। अब मैं चलता हूँ, सुनीता मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं बेटा, अब चाय नाश्ता करके जाना। पिताजी, आपको तो पता है कि सुनीता पेट से है, और मैं उसे ज्यादा टाइम अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है दामाद जी। ठीक है माँ। और बहू, चाय बना कर लाओ, अब हम तीनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। पार्वती, बैठो। देखा हमारी बहू कितनी संस्कारी निकली। अब तुम रोज खामो खाओ उसके पीछे पड़े रहती थी, मेरा भी कान भरती थी कि बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। अरे पिताजी, माँ जी, आप चाय पी रहे हो और सबिता भी पास में खड़ी है। आह, सूरज कहाँ से निकल आया। बैठ बेटे, सुनील बैठ। बेटे बात ऐसी है, हमें माफ कर दे। हमने तुझ पर और बहू पर बहुत अत्याचार करे हैं। तूने लव मैरिज करी है ना, इस वजह से हम तुझसे नाराज थे। हम चाहते थे कि हम अपने बेटे की शादी किसी अच्छे खानदान में करेंगे, कोई अच्छी संस्कारी बहू लेकर आएंगे। लेकिन बेटे हमें नहीं पता था कि बहू हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत अच्छी है। पिताजी, मेरी भी गलती थी, मैंने आपको बिना बताए सबिता से शादी की। लेकिन पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, सबिता आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, आपकी खूब सेवा करेगी। ये तो है बेटा।